तो शिशु मंदिर में हमारे माता पिताजी ने जब दाखिला कराया तो हम एक राष्ट्रवादी विचारधारा से वहीं पर से जुड़ गए और बचपन से ही जो शिशु मंदिर की शिक्षा है उस शिक्षा से हम लगातार राष्ट्रवादी विचारों से ओतप्रोत होते रहे। शिशु मंदिर की शिक्षा के कारण से बाद में संघ की शाखा से जुड़ना हुआ, संघ में जाना आना शुरू हुआ। तो उससे जुड़ने के कारण से मन में जो विचार और जो बातें संस्कार के तौर पर मिलती रही वो बाद के कालांतर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में जुड़ा, लेकिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता रहा। मैं हर गांव में पढ़ाई करता था जी। मेरा परिवार हर गांव में रहता था, सीतापुर का कस्बा है, वहीं पर पढ़ाई करता था। तो वहीं से हमारी स्कूलिंग से लेकर के इंटरमीडिएट तक की सारी परीक्षा पढ़ाई वहीं से हुई। विद्यार्थी परिषद में भी वहीं पर जुड़ा और विद्यार्थी परिषद में फिर उसके बाद मैं नगर प्रमुख रहा, तहसील प्रमुख रहा, जिले का सह जिला प्रमुख रहा। विभिन्न दायित्वों पर रहते हुए फिर मुझे संगठन मंत्री के रूप में पूर्णकालिक निकाला गया जी। तो ये पहला शायद अवसर रहा होगा ऐसा बड़े दिनों में कि कोई अपने मूल जनपद में ही जिला संगठन मंत्री होकर के आया और मैं लखीमपुर में ही जिला संगठन मंत्री होकर के आया, चूंकि मैं वर्कर सीतापुर जनपद का था विद्यार्थी परिषद का। यहां से जिला संगठन मंत्री की यात्रा प्रारंभ हुई तो मैं जिला संगठन मंत्री, विभाग संगठन मंत्री, तत्पश्चात संभाग संगठन मंत्री के रूप में मुझे मुरादाबाद, मेरठ भेजा गया। उसके पश्चात मेरा स्थानांतरण संगठन की योजना है। संगठन जहां काम करने के लिए भेज देता वहां हम लोग काम करते हैं। जब विचार के लिए समय दिया है तो हम बिना पता लिखे हुए लिफाफा है उस पर जब जो स्लिप संगठन चिपका देता है हम वहीं पहुंच जाते हैं। उसके पश्चात मैं 2005 से 2007 तक मैं झांसी रहा, बुंदेलखंड पूरा क्षेत्र मैं देखता था। 2007 में एक ऐसा दौर आया जब विद्यार्थी परिषद के काम से मेरी यात्रा, जो जीवन की यात्रा थी, वो भारतीय जनता पार्टी की दिशा में राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में परिवर्तित। 2007 में मैं जब भाजपा कार्यालय आया तो कार्यालय मंत्री बना, 2 बार कार्यालय मंत्री रहा। एक बार हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी जी उत्तर प्रदेश के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष होते थे। अगली बार आदरणीय सूर्य प्रताप शाही जी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष होते थे। दोनों के कार्यकाल में मैं कार्यालय सचिव के तौर पर काम करता रहा। तत्पश्चात उत्तर प्रदेश में नए प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर मेरठ से आने वाले डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी प्रदेश अध्यक्ष बने और उनके प्रदेश अध्यक्ष के कार्यकाल में उन्होंने हमको कहा कि आपको प्रदेश मंत्री के तौर पर मेरे साथ काम करना है। माननीय वाजपेयी जी के साथ, तत्पश्चात श्री केशव प्रसाद मौर्य जी जो अभी डिप्टी सीएम है, वो समय प्रदेश अध्यक्ष हुए, उनके बाद उनके साथ भी प्रदेश मंत्री रहा। तत्पश्चात डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे, उनके साथ भी प्रदेश मंत्री रहा। इस संपूर्ण यात्रा में प्रदेश मंत्री के 3 कार्यकाल होने के बाद प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जी जब बने तो उन्होंने मुझे प्रदेश के महामंत्री की जिम्मेदारी दी और साथ ही साथ महामंत्री के नाते मुझे गोरखपुर क्षेत्र का भी प्रभार दिया, प्रभारी बनाया गया। गोरखपुर क्षेत्र में लगभग 12 संगठनात्मक शासकीय 10 जनपद आते थे और 3 कमिश्नरी वहां लगती थी, आजमगढ़, गोरखपुर और बस्ती। उसके पश्चात हमारे नए प्रदेश अध्यक्ष जब हुए आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, उन्होंने भी कहा कि भाई आपको महामंत्री के तौर पर ही काम करना है। बस उन्होंने कहा कि अभी आप गोरखपुर में काम कर रहे थे, अभी आपको कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र का प्रभारी के तौर पर काम करना। तब से लेकर के आज तक दूसरे टर्म में प्रदेश महामंत्री के तौर पर, कानपुर बुंदेलखंड का क्षेत्रीय प्रभारी के तौर पर जो भी अभियान पार्टी संगठन देती है, वो अभियान चाहे चुनाव में प्रधानमंत्री जी की जनसभाएं कराने का अभियान हो, वो अभियान चाहे अभी वर्तमान में वन नेशन वन इलेक्शन का एक विषय आया है, उसको लेकर के प्रदेश के सह संयोजक की मुझे जिम्मेदारी दी गई, वो भी अभियान चल रहा है। तो लगातार संगठन के जो काम रहते हैं उनमें अब उसी हिसाब से यात्रा यह चलती रहती है।
ये एक वैचारिक यात्रा है जी। जो कि विचार से केंद्रित है और हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। राष्ट्र प्रथम है, संगठन नेक्स्ट है और लास्ट में हम हैं। जी। इस भावना को लेकर के हम सब काम करते हैं और हमारे जैसे लाखों करोड़ों कार्यकर्ता आज भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में हर परिस्थिति के लिए काम करने के लिए तैयार रहते हैं।